जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में मुख्यतः डिवाइडेड है। वैसे तो हम आगे बात करेंगे, पर 3 पार्ट्स में हम मुख्यतः इसको समझ लेते हैं, आत्मा, मन और शरीर, है ना। तो जिसमें से आत्मा को साइड में कर दें हम, तो शरीर और मन की अगर हम बात करें तो यहाँ ये मन को गवर्न करती हुई राशि है, और मन का तो शरीर पे सीधा प्रभाव पड़ता है। तो कर्क राशि वालों को ज़रा सी मानसिक परेशानी होती है, टेंशन होती है, तो उनके शरीर पर उसका प्रभाव दिख जाता है। ठीक है जी। तो मन और शरीर में इनका अच्छा संबंध होता है। अब कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। देव राशि की बात करें तो सूर्य और चंद्र है, ये देवता, इनको कोई दोष नहीं लगता, किसी भाव का दोष नहीं होता इनको। तो एक तरह से इस संदर्भ में देखा जाए तो विशिष्ट राशि है। ठीक है। सफलता के लिए ये राशि चरम में अग्रिम मानी जाती है। ठीक है। चरम ये अग्रिम क्यों मानी जाती है? क्योंकि कर्क राशि का सीधा संबंध जनता से होता है। तो कर्क राशि के लोग अधिकतर जो मास से संबंधित कार्य में नज़र आते हैं ना, जैसे हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो अधिकतर आप देखेंगे कर्क राशि के लोग होंगे या कर्क लग्न के लोग पॉलिटिक्स में बहुत नज़र आएंगे, उनके एक्ट से जहाँ बहुत सारे लोग प्रभावित हो। समझ गए ना कंसेप्ट? आप समझ गए ना? जहाँ पर एक बहुत बड़े सर्किल पे प्रभाव हो, ये स्थिति बनती है। ठीक है जी। तो ये इन लोगों के थोड़े से भी राजनीति के योग बन जाते हैं, तो ये लोग राजनीति में बड़े आराम से निकल जाते हैं, या जहाँ पर बहुत सारे लोगों को कैटर कर सकते हैं, ये उस तरह के काम में निकल जाते हैं, और वहीं इनका एनर्जी डिवीज़न होता है, सफलता मिलती चली जाती है। समझ रहे ना कि इनको एनर्जी पुट कितना सारा है, बिल्कुल यौन अवस्था का है ये। नई दृष्टिकोण, नई तरीके से चीज़ों को देखना, नवीनता का प्रारंभ करना, ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो एनर्जी होती है। अब इस कर्क राशि को अगर आपने ब्लॉक कर दिया, कमरे में बंद कर दिया, तो ये डिप्रेशन का योग बना देगी, ये तो बड़ी दिक्कत का एनर्जी बना देगी। तो कर्क राशि के लोगों को इसीलिए मैं थोड़ा पुश करता हूँ कि आप बाहर आएँ और काम करें, चीज़ों में इन्वॉल्व हो, बहुत सारी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूशन करें आप, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो आपके मन पर और आपके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। ठीक है। तो भूमिका मैंने बांध दी। अब शनि इनके 7th और 10th हाउस के कारक ग्रह होते हैं, 7th और 8th हाउस के, है ना, स्वामी हो जाते हैं कर्क राशि की। जब हम बात करें 8th एनर्जी हमें पता है ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, बदलाव की एनर्जी है। 7th एनर्जी हमें पता है कि है वहाँ पर, और ये स्पाउस की भी एनर्जी है ना, हम वो भी समझते हैं, आपके पार्टनरशिप की एनर्जी भी समझते हैं। शनि बड़ा रूखा ग्रह है। ठीक है जी। शनि और चंद्रमा का संबंध आपको पता ही है, विषयोग बना देता है, क्योंकि ये दोनों वो जीवन से भरा हुआ है, वो नई कोपल है, और शनि बिल्कुल ही बीज है ना। तो उस बीज में से ही कोपल अंकुरित होता है ना। एक ये संबंध भी है इनमें, पर वो शनि बिल्कुल ही रूखा ग्रह है। शनि किसका कारक है? जो बहुत ठंडी जगह होती हैं, या ठंड के जो वो होता है ना सीज़न, उसका कारक शनि है, बड़ा रुखा होता है। शनि गवर्निंग लोग बड़े रुखे होते हैं, कहते उनसे आप बहुत रोजी वर्ड्स का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, बड़े रुखे होते हैं, उनको ये सब बातें बकवास लगती हैं। वो बड़े प्लेटोनिक काइंड ऑफ लविंग पीपल होते हैं। प्लेटोनिक समझते हो ना, कि उनको ड्रामेबाजी की ज़रूरत नहीं है, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और चंद्रमा है चाइल्ड एनर्जी, चाइल्ड खेलना कूदना चाहता है, अच्छा ये खिलौना वाओ है, और शनि कहता है हाँ खिलौना है, तो मतलब क्या वाओ, समझ में नहीं आता उसको वो कहानी। तो एक भेद है दोनों में। तो जब शनि का ढैया चलती है तो कर्क राशि वालों को थोड़ा कष्ट होता है, क्योंकि ये दोनों का संबंध तो अच्छे नहीं है। दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग अलग है, दृष्टिकोण जो देखने का नज़रिया है चीज़ों को, वो बहुत डिफरेंट है। शनि इनके 7th स्थान में थे, 7th स्थान में सौदरी शनि चल रहे थे, तो बहुत अच्छी स्थिति थी इनकी। कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह इन्होंने शुरू करे होंगे, नई पार्टनरशिप शुरू करी होगी, एक नए जीवन का दृष्टिकोण शुरू करा होगा, और उसमें जो त्रुटियां रह गई, जल्दबाज होते हैं ना कर्क राशि के साथ, सबसे बड़ी दिक्कत की बात होती है, बड़े जल्दबाज होते हैं, इन्हें फटाफट चाहिए चीज़। दुरितागामी प्लैनेट ही 2 हैं। कौन से हैं 2 प्लैनेट दुरितागामी? दुरितागामी मतलब बहुत तेजी से सर चलने। बुध और शुक्र। नहीं मंगल नहीं है। नहीं। चंद्रमा हो गया। चंद्रमा और बुध बड़े दूरगामी प्लेनेट हैं, ये ऐसे रिजल्ट देते हैं, फटाक से इन पे इन्फ्लुएंस आता है। ठीक है जी। तो
इनको बहुत बहुत जल्दी होती है हर चीज़ करने की। ये बहुत वेटिंग कंसेप्ट वाले लोग नहीं होते। ये जो चीज़ इनको समझ में आ गई, जो चीज़ हो गई, उसमें ये चाहते हैं कि बस हो जाए। वो रुक क्यों रहा है, डिले क्यों हो रहा है, तब समझ रहे हो, इरिटेट हो जाते हैं डिले से है। या जहाँ पर भी स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल से और डिले से ये बहुत ज़्यादा इरिटेट होने वाले लोग होते हैं। इनको वो सब चीज़ें नहीं समझ में आती। अगर इनको तुम थोड़ा सा बुरा बोल दोगे तो ये घंटों बैठ के सोचते रहेंगे कि इसने ये क्यों बोला था, इसका क्या मतलब था। आप कहोगे अरे भैया ये नहीं बोला था, या इस बोलने का ये मतलब था, तो उनको तब भी समझ में नहीं आएगा। इनको समझा पाना कितना मुश्किल काम है, ये आप समझ गए होंगे मेरी इस बातचीत से। और ये उस बात को लेके पकड़े बैठे रहेंगे दिल में लगाए हुए। चार लोगों ने मिल के इनकी बुराई कर दी, इनके सामने या मजाक बना दिया इनका, तो इनका तो बस समझ लो पूरा कंसेप्ट ही माइंड का बिगड़ गया। बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाता है कर्क राशि का माइंड। और शनि तो प्रैक्टिकल ग्रह है, ये तो जीवन की सच्चाई को दिखाता है। समझ गए शत्रुता क्यों है इनको। वो बच्चा देखना नहीं चाहता, वो हंस खेल के जीना चाहता है, जितना है उतने से खुश है। लालची नहीं होते कर्क राशि के लोग। वो कहते हैं मेरा थोड़ा सा है ना, मैं तो इसमें बहुत खुश हूँ। वो शनि उसमें भी खुश नहीं रहना चाह देता है इसको। क्यों 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 भाई, थोड़े में खुश क्यों है। कर्क राशि मैंने आपको बताया ना काहे के लिए है, मास के लिए है, औरों के लिए है ना, बहुत बड़े विस्तार पैमाने पर चीज़ों के लिए है। और ये कह रहे हैं मैं तो थोड़ा सा, ये कर्क राशि का आदमी कहेगा कि मेरे को भैया छोटी सी नौकरी मिल जाए, मैं अपना काम कर लूँ, तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। क्यों, वो किस चीज़ के लिए बना है, वो बहुत बड़ी चीज़ों के लिए बना है। वहाँ वो एम्पायर की बात करे, वो बड़े चीज़ों की बात करे, वो बड़ी पोस्ट की, बड़ी पावर की बात करे, तो सफलता मिलेगी। छोटी चीज़ों की बात करेगा ना, हाँ बस काम चल जाए किसी चीज़ से, भैया मैं नहीं चाहता, कुछ दो रोटी चाहता हूँ, तो उनका जीवन नरक हो जाता है, बड़ी दिक्कत देता है। और ये चीज़ वो देखना नहीं चाहते। कर्क राशि के साथ सब बड़ी समस्या क्या होती है कि उन्होंने जो देख लिया उनको समझा पाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उनको तो प्यार से गोदी में बैठा के समझाओ। अब दुनिया थोड़ी गोदी में बैठा के प्यार से समझाती है किसी भी पर्सन को। दिक्कत का विषय बन रहा है ना यहाँ पर। वो क्या है, प्रैक्टिकली समझाती है। लोग तो सामने मुंह पे बोलेंगे। समझाने का, बोलने का लोगों का तरीका कैसा होता है, समाज कैसे चलता है, आप जानते ही हैं। कर्क राशि क्या चाहते हैं, अगर मेरे से कोई गलती हुई मेरे साइड में, प्यार से मुझे समझाओ, मुझे टाइम दो। उनको टाइम चाहिए होता है बहुत ज़्यादा। टाइम तो कोई देता नहीं है। वो एक ही मुद्दे को 500 बार डिस्कस करेंगे, जनरल आदमी इरिटेट हो जाएगा कि क्या यार, क्या पागलपंती है। समझ रहे ना। शनि उस प्रैक्टिकल रूप को, ये जो कमियां बता रहा हूं मैं कर्क राशि की, इसको दूर करने के लिए की जिम्मेदारी किसके पास है। सप्तम की एनर्जी किसके पास है। शनि के पास। शनि के पास है। और ये पक्के होते हैं, वो कहते हैं ना बालहट, त्रिहट और राजहट। ये बालहट है तो बालक पक्का होता है, उसको आप कितनी बार समझा दो कि नई ड्रेस दिवाली पे दिलाएंगे, वो रो रो के सो जाएगा, सुबह उठ के फिर ये कहेगा मम्मी नई ड्रेस। रात में समझाया था आपने, मारा डाटा कुछ भी समझा दो, बच्चा जिद पे अटक गया तो वो रोता रहेगा, उसको तो वही चाहिए। समझ गए ना। तो सप्तम की ये जो शनि है, ये इसको समझा नहीं पाता बहुत अच्छी तरह से। तो फिर वो उसको दूसरा स्वामित्व क्या है, अष्टम का भी, ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है जी, ट्रांसफॉर्मेशन का। अब ये काम कैसे हो रहा है। नेचर जो है ना, बहुत प्रकृति बड़ी खूबसूरत चीज़ है। अगर आप उस एनर्जीज को समझें तो वो बहुत खूबसूरत है। जब मकर में शनि आया तो शनि ने इनको वो दे दिया जो ये चाहते हैं, है ना। बच्चे ने जिद करा ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, मकर के शनि ने इन्हें सब दे दिया। ठीक है। अब जब ये वृश्चिक में आया, वृश्चिक में ढैया लग गई, अष्टम स्थान में, वो वृश्चिक कह रहा हूँ, कुंभ में ढैया लग गई। अब ये 8th हाउस में सैटर्न आ गया, 8th हाउस में सैटर्न आ गया। अब इसने वो सब छीनना शुरू कर दिया। अब वहाँ पर दिक्कतें पैदा करनी शुरू कर दी। अब वहाँ पर बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी इसने, प्रॉब्लम खड़ी कर दी, है ना। बहुत स्ट्रगलफुल कर दिया चीज़ों को। क्यों स्ट्रगलफुल कर दिया, जो दिया था उसकी सही वैल्यू करी, उसको समझे, नहीं समझे तो ये प्रॉब्लम। जो दिया था वो वास्तव में चाहिए या नहीं चाहिए, समझिए ना। प्रैक्टिकल अप्रोच तो होती नहीं कर्क राशि की। कर्क इज़ नॉट प्रैक्टिकल। ठीक है जी। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच किन की होती है, कौन सी बॉडीज़ की, कौन सी एनर्जीज़ की। भैया हाँ जी, अर्थ 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 साइन की प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। इसके अलावा बाकी लोगों को की तो प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होती, और वाटर की तो बिल्कुल नहीं होती। ठीक है जी। और वाटर में भी कर्क की तो बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है जी। तो क्या कहानी आ गई यहाँ पर, जब 8th हाउस में शनि आया तो ढैया का प्रकोप इन पे प्रारंभ हो गया। जनवरी 2000
23 से, ठीक है जी। यहाँ से इनको मेजर सेटबैक्स मिलने लगे। अब ये शनि हो रहे हैं वक्री, ठीक है जी। अब ये वापस 10th की एनर्जी दे रहे हैं। इन्होंने सजा दे दी, दंड दे दिया। अब ये क्या कह रहे हैं, जो जो उचित था, जो जो समझ में आ गया है, जहां जहां ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी का हो गया है, ये वो सब चीज आपको क्या करेंगे, दे देंगे। वापस दे देंगे। जो आपका लिया है इन्होंने वो सब दे देंगे। बच्चे के सारे खिलौने अपने थैले में भर के ले लेते, नहीं एक भी नहीं दूंगा, है बिल्कुल दूध नहीं पीता या काम नहीं करता टाइम पर, नहीं देंगे। अब बच्चा खूब रोया, रो रा के चुप हो गया, उसे समझ में आ गया कि डील करना मुश्किल काम है, ठीक है एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, मैच्योरिटी लानी पड़ेगी, सारा टाइम नहीं खेला जा सकता है, जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्या चाहिए क्या नहीं, जिससे काम नहीं चलता है। तो जिन जिन चीज़ों के लिए सुधर गया है वो चीज़ें इसको वापस मिल जाएंगी। तो ये जो वक्री शनि हो रहे हैं, कर्क राशि का बेसिक समझ में आ गया आपको। कर्क राशि का ये क्या करने वाले हैं, ढैया में राहत मिलने वाली है, जो कि फीलिंग भी शुरू हो गई होगी लगभग 2 जून से। 2 जून छोड़ दिए तो अभी और कल का दिन और भी जानने दीजिए। आज वैसे तो आज भी वही प्रभाव है, 20 तारीख के बाद से तो वही प्रभाव है, पर कल का दिन और भी जानने दीजिए, आपको नज़र आ जाएगा कि प्रभाव है। क्या चेंज नज़र आ रहा है? यस। हाँ पॉजिटिविटी दिखनी शुरू हो गई, थोड़ी थोड़ी दिखनी शुरू हो गई होगी। हो गई। समझ में आ गया आपको? अब इन्होंने जो जो आपका लिया था वो आपको दे देंगे, बशर्ते 2 शर्तें हैं इसकी, ये मेरी नहीं है ये 8th हाउस के सेटन की है, ढैया के। क्या है 2 शर्तें? रियलाइजेशन होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। रियलाइजेशन का क्या मतलब है? ट्रांसफॉर्मेशन। जब आदमी रियलाइज कर लेता है तो वो बदल जाता है। अगर आदमी नहीं बदल रहा है तो रियलाइज नहीं कर रहा है, ठीक है जी। तो ये 5 मंथ्स गेन के मंथ्स है। गेन वहाँ होगा अगर कुछ गलत करा था, जो आपको मिला 7th में और उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, तो वहाँ आपको दंड भी देगा ये। अब आप कहोगे जी आपने तो कहा था वापस सब मिल जाएगा, या तो और उल्टा चीज़ें छिन रही हैं। तो वो जो चीज़ें आपके लिए नहीं है या जिन पे आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाए इस पीरियड में, वो आपसे वापस उड़ा दी जाएंगी। तो जो जा रहा है वो समझ लीजिएगा आपके लिए नहीं है, यू आर नॉट रेडी फॉर दैट, ठीक है जी। आप उसे इतने कष्ट के बाद भी, इतनी पिटाई के बाद भी आप सुधरने को तैयार नहीं है, तो ये फाइनली गुड बाय जा रहा है, ठीक है जी। तो ये 5 महीने आप सेटलमेंट में करेंगे। इस 5 महीने के बाद जब मार्गी होगा तो बताएंगे कि क्या करेगा अब ये, ठीक है जी। वापस नहीं छीनेगा तो डरिएगा मत, ये अब आगे की तैयारी करेगा, ये अगले हाउस की तैयारी कर देगा ना। जब ये नवंबर में मार्गी होंगे तो ये सिंह राशि की ढैया शुरू हो जाएगी। और किसकी ढैया शुरू होगी? सेजिटेरियस की होगी शायद। सेजिटेरियस की ढैया शुरू हो जाएगी। तो धनु राशि और सिंह राशि की ढैया करेंगे। कुंभ राशि की ढैया शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। इससे कुंभ राशि की तो वैसे 7.5 चल रही है ना। हाँ, वो कुंभ राशि पे बात करेंगे। 7.5 नहीं चल रही है, अब कहाँ 7.5 चल रही है? अच्छा, कुंभ राशि की तो 7.5 चल रही है। हाँ, तो कुंभ राशि की कहाँ ढैया शुरू करेंगे, खत्म करेंगे। और देख लो जरा, मैं आपको देख लिया करो, मैंने खोल नहीं रखा, समझ गए आप? तो कर्क राशि के लिए दिस इज अ गुड पीरियड। कर्क राशि के लिए लाभ में बृहस्पति चल रहे हैं। 7th हाउस को कौन देख रहे हैं? बृहस्पति देख रहे हैं, जहाँ का रिजल्ट देने वाले हैं बकरी में शनि। तो 7th हाउस पार्टनरशिप का स्थान होता है, आपकी चाबी होती है जिंदगी की। तो ये आपको ज़िंदगी के लिए जो उन्होंने ठोक पीट के तैयार कर दिया है, अगर आप तैयार हो गए तो ज़िंदगी में नए उछाल की तैयारी हो जाएगी। मैं कर्क राशि वाले को जानता हूँ, उनकी सरकारी पोस्टिंग का ऑर्डर हाथ में कल ही आ गया है। जो उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, वो छोड़ के बैठ गए थे कि जी अब तो मामला है ही नहीं कहीं पर भी, उनके हाथ में लेटर आ गया। और ऐसी पोस्टिंग का लेटर आया है कि जिसकी उम्मीद भी नहीं थी।
मान लीजिए आप क्लर्क की पोजीशन देख रहे थे तो जी आप डायरेक्टर बन गए हो। इतना डिफरेंस है, इतना कुछ उनके हाथ में आ गया है। समझ गए? जिन जिन चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर्ड हैं, नेचर आपको वही बर्डन देगा जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए तो मैंने आपको बता दिया। सेवेंथ एनर्जी क्या होती है? की होती है, चाबी होती है। आपको आपकी चाबी मिल गई, जाओ करो। अब चाबी उतनी मिलेगी जो मिला है, 5 महीने देख लेना क्या क्या मिल रहा है, वो उसी बेसिस पे मिल रहा है जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। प्रश्न हो तो करो। सर मेरे भी एक नोन है, उनका भी सॉरी, मैं मतलब थोड़ा सा और बोलना चाहूँगा, 1 मिनट का खोसला साहब, फिर आता हूँ आपके पास। अगर आप डेली ऑफिस जाने लगी थी, आपने काम करा था, आपने लापरवाही नहीं करी, आपने बात मानी, तो चमत्कार होने वाला है। और आपने अगर गोली दी, आपने काम नहीं करा, तो फिर जो रिजल्ट आएगा वो सामने ही है। ठीक है जी? हाँ खोसला साहब आप बोलें। नहीं सर, मैं भी कहती थी, मैं भी किसी कर्क राशि वालों को जानती हूँ, हमसे सीनियर है, तो ही इज गोइंग अब्रॉड और वो एस्ट्रोलॉजी वगैरह का कोर्स करके अब उनका वो रिटायरमेंट हुआ है, तो आई थिंक वो चाहते थे बिल्कुल शुरू से। बिल्कुल बिल्कुल। अब हाँ एक 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 चाबी मिल गई, जो पूरी जिंदगी चाबी आप ढूंढ रहे थे। हाँ या तो आप अभी चाबी ले लीजिएगा, बच्चों की एनर्जी के लिए मैं खास तौर से बता दूं, बेटा जी मर्जी है, अभी चाबी ले लेना, है ना, मुझे मार के तो तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। अभी चाबी ले लोगे बढ़िया रहेगा, वरना फिर 27 साल बाद का इंतजार करना। योर कॉल, योर लाइफ, योर चॉइस। मैं क्यों माथा पच्ची करूं? सर, उनके 8th हाउस में ही शनि है। हाँ, 8th हाउस में शनि है। और आदमी, ऐसा व्यक्ति अगर ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन कोई बहुत बड़े चमत्कार नहीं होते हैं, वो छोटी छोटी घटना, छोटी छोटी बातें होती हैं, बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें होती हैं जो गहरे प्रभाव डालती हैं, बता चुका मैं आपको। तो ये अष्टम का शनि इतना ज्ञान दे देगा, इतना ज्ञान दे देता है जो आप समझ भी नहीं सकते। ये आपको हर विद्या का जानकार बना देता है, ये बड़ा कमाल होता है। और सर जो आप कह रहे थे ना कि मास को डील करते हैं, वही अगर डीओ, तो वो मास में ही डील करते हैं ना, मतलब इतने एजेंट्स को 100+ को डील करते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों को अगर समस्या आ रही है जिंदगी में ना, तो मेरा तो दिल करता है उनकी कुटाई कर दूं। वो आप जितना ब्लॉक करोगे पानी को, कर्क राशि को, उतनी समस्या है। वो जो टेंट्रम बाजी है ना, मूड स्विंग्स और टेंट्रम बाजी, वो कर लो, तुम्हारी मर्जी भाई, तुम्हारी लाइफ, मैं क्यों बोलूं और बुरा बनूं। यू हैव टू स्टेप आउट। मेरा मन वाला मामला यहाँ शनि तो चलने नहीं देंगे। और आपकी जिंदगियों में ये जो वक्री हो रहे शनि, अगर चमत्कार नहीं हो रहे ना कि जी कुछ भी नहीं हुआ, तो भैया उनके लिए फिर भगवान माफ करे, मुझे झूठी बोलना पड़ेगा कि हाँ होने वाला है, अच्छा आ जाएगा। डोंट वरी। जब तुम तैयार ही नहीं हो तो फिर मैं कोई जादूगर थोड़ी हूँ। बृहस्पति लाभ में चल रहा है, आपके 7th एनर्जी को देख रहे हैं, कितना स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं। राहु 9th एनर्जी में चल रहे हैं, 9th में चल रहे हैं, है ना, 9th में ही तो चल रहे हैं। हाँ 9th में चल रहे हैं। बताओ सर, राहु तो 9th में बढ़िया होते हैं ना। साक्षात भगवान तुम्हारे दरवाजे खटखटा रहा है, सुन ले सुन ले सुन ले। और तुम सुनने को अगर तैयार नहीं हो ना इस ग्रह पोजीशन में भी, क्योंकि आपका राहु भी बढ़िया चल रहा है, और इस समय तो अगर प्रेजेंट की बात करा जाए तो दशम में स्वग्रही मंगल चल रहा है। और अगर शनि लगन में बैठा हो तो 1st हाउस में? नहीं, शनि कहीं भी बैठा हो, शनि 1st हाउस में बहुत स्लो कर देता है एनर्जी को। शनि आपके कामों को बहुत स्लो कर देता है और डिले कर देता है। शनि 1st हाउस में बैठा हो और कर्क में बैठा हुआ है तो खास तौर से भैया जी पीपल को जल चढ़ाए। मंदिर वाले को ही, बार वाले को मत चढ़ा देना, भूत पड़े चिपट जाए मेरे पास मत आना। नहीं वो तो तूने बताया था। हाँ जी बोलो आदित्य। तो सर पार्क वाले को नहीं चढ़ाना चाहिए? नहीं, पार्क में वैसे पानी दे दो पाइप से, पर देखिए पीपल और बरगद बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्री होते हैं, और यहाँ पर एनर्जी एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं किसी रूप से आपको डराने क्या
चले गए होंगे, मुझे नहीं पता, उधर बैठे थे कमरे में। हाँ बोले। बोलिए बोलिए। सर फोर्थ का शनि कैसा होगा? क्या? फोर्थ राशि में अगर फोर्थ हाउस में अगर शनि है जन्म कुंडली में तो कर्क राशि से फोर्थ राशि क्या पड़ी? 4, 5, 6 और 7 उच्च का शनि है, तो बहुत बढ़िया शनि है। तुला राशि हो गई नहीं तब। सर, मेष राशि में हुआ ना, जैसे मैं कह रहा हूँ कि हम किसी की जन्म कर्क कुंडली राशि में की मेष बात कर राशि रहे में। हैं ना, हम कर्क की बात कर रहे हैं ना, कर्क की बात कर रहे हैं। हाँ कर्क से और कोई संबंधित प्रश्न है या कल बात करें? बताओ क्या चाहते हो। सर अगर ये तो जन्म कर्क कुंडली वाले में पूछेंगे किसी की ना। कर्क राशि है, किसी की कर्क राशि है और जन्म कुंडली में फोर्थ हाउस में शनि है, तो उसका इम्पैक्ट अभी के अकॉर्डिंग क्या होगा वो पूछिए सर। नहीं नहीं, हम कर्क राशि से संबंधित बात कर रहे हैं ना भाई, हम कर्क को केंद्र मान के, लग्न मान के बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। हाँ खोसला साहब। नहीं सर, मैं कह रही हूँ वो कर्क राशि वाले पूछेंगे। सर हमारी राशि कब आएगी? मतलब बर्थ से ही देखा करें राशि या वैसे देखा करें राशि? नाम कैसे भी, वाइज। कैसे भी धनु देखते है, हैं, धनु मैडम। जैसा भी प्रभाव है। धनु राशि का तो बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है, अब डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। है अभी से बढ़िया हो गया सर, आपने बोल दिया तो। नहीं, जैसे कर्क मून राशि भी कर्क हो और लगन राशि भी कर्क हो तो जिसकी, इम्पैक्ट डबल हो जाता है, सर फिर बल्ले बल्ले है। इम्पैक्ट डबल हो जाता है। एक नया अध्याय शुरू हो रहा है कर्क राशि की तो जिंदगी का, अब कहाँ जाएगा ये खुद देख लीजिएगा, जो आपने डिसाइड करा होगा। जो करना था वही किया। देखिए कर्क राशि का बच्चा आपके घर में हो तो एक काम जरूर कीजिए, नला धुला के सुबह तैयार कर दीजिए, जूते पहनाइए और उसे बाहर को निकाल दीजिए। और वो बच्चे की माँ हो तो नो जुत्ती बाद है, घर दो बाहर निकल जा। निकल गई। नहीं नहीं, वॉक पे भेजना सर इन्हें। किसी भी उससे हो, जैसे कोई भी राशि, जैसे डेट ऑफ बर्थ से हो या उससे हो, नाम से हो या लगन से हो। देखिए देखिए कर्क वाले बहुत शाई और सेंसिटिव होते हैं, और जब वो इस शाई और सेंसिटिवनेस को मास में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना, तो उनको बहुत पावर मिल जाती है, मास की सपोर्ट उनको मिल जाती है। कर्क राशि वाले इलेक्शन जब जीतते हैं ना, तो वो गणना देख लीजिएगा, वो रिकॉर्ड मतों से जीतते हैं, जनता पागल हो जाती है, जनता का प्रतिनिधित्व करता है ना। कर्क राशि वाले अगर इलेक्शन जीतते हैं, नेता हैं, तो वो बहुत फेमस होंगे। गांधी जी की थी कर्क राशि, पंडित नेहरू की थी कर्क राशि। भैया भगवान राम भी तो कर्क राशि में ही हुए थे ना। भगवान राम की भी कर्क राशि से, उनका कितना देखो मारकाट हो गया उनके चक्कर में। और राहु जब कर्क में आते हैं तो क्या मारकाट मचाते हैं, आप समझ में आ गया होगा क्यों नजर आती है, इमोशनल होकर आदमी दूसरे का खून कर दे। एक क्वेश्चन बताओगे, मतलब इससे लॉजिकल नहीं है इसका अगेन। चलो कर्क का तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछना किसी को। हाँ तो शुभांगी बोलो बेटा। सर एक बात बताओ, जुपिटर से हमारा वेट और स्टमक रिलेटेड होता है, तो ऐसा क्यों कहते हैं जिनका जुपिटर अच्छा होता है उनको वेट गेन होता है? मतलब जुपिटर बिठा के रखता है? नहीं नहीं, अच्छे बुरे से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, जो कहते हैं वो लाल बुचक्कड़ है। तो वेट का और जुपिटर से कोई रिलेशन है? जुपिटर से रिलेशन होता है वेट का, पर अच्छे बुरे से रिलेशन नहीं होता, वो उसकी पोजीशन से रिलेशन होता है उसका, कि वो मेन कुंडली से नहीं होता है, उसके डिवीजन कुंडली में देखते हैं उसको। जब हेल्थ की बात आती है कि वेट कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा, एक्सपेंशन का कारक ग्रह है तो जनरल लोग समझ लेते हैं, जनरल थोड़ा प्रभाव होता भी है। तो जुपिटर मीन राशि के लोग मैं दिखा दूंगा, तो जानते नहीं हो तो वो आप कहोगे कि ये मीन राशि के लोग हैं, बृहस्पति की राशि के लोग हैं, वो छोटे से नाचे से प्यारे से, वो ऐसे बिल्कुल बच्चे से की गोदी में उठा लो। अच्छा सर एक और बात, जैसे हम सूर्य को जब जल चढ़ाते हैं, अब मरिलिन मुनरो थी मीन राशि, अब मुझे बताओ वो बहुत फैटी। नहीं सर वो तो अलग ही थी बिल्कुल। हमारा ही लड़का है, वो उसका वजन मजाला बढ़ जाए 200
हाँ मैं बताता रहा हूँ, वो बिल्कुल ऐसे चलिए होते हैं, फूल जैसे। कर्क राशि की बता देना मुझे। क्या कर्क राशि का बताओ, पूछो। ये सर फिजिकल हेल्थ। उनके माइंड से फिजिक का लेना देना होता है। अगर कर्क राशि का आदमी बीमार है तो समझ लो दिमाग में बीमारी है, मेंटली अपसेट हुए और बीमार हुए ये लोग। मस्तिष्क का बहुत लेना देना होता है इनके हेल्थ का से। नहीं, ये बात सही है, वो दिखाते नहीं है चाहे कि मतलब उन्हें प्रॉब्लम है, लेकिन उनकी हेल्थ इफेक्ट करती है। एक सेंटेंस आप बोल दो, उसकी सेहत पे प्रभाव हो जाएगा। कर्क राशि को सबसे पहले नजर लगती है। क्यों लगती है इतनी? इसीलिए लगती है, किसी ने टोक भर दिया तो आप नई साड़ी खरीद के लाए और किसी ने कह दिया अरे अन्नू बड़ी अच्छी साड़ी लग रही है, बस आपका हालत खराब। सर ऐसे मत कहो, हम कई बार अन्नू की तारीफ जरूर करते हैं। आप तो इसको कह रहे हो तारीफ ही मत करो, तो गलत नजर से देखोगे तो। नहीं वो भाव होते हैं ना, देखो जो खुसरा था वो भाव होते हैं ना। आप तो बड़ी हैं तो माँ के रूप में आप कोई उस दृष्टि से थोड़ी देखोगे, वो तो देखने का नजरिया होता है। सही कह रहे हैं हिमांशु। और वैसे भी कर्क राशि वाले शार्प होते हैं, उन्हें दूसरों की नजर भी पता चलती है। कर्क राशि वाले इमोशनल होते हैं सर बड़ी जल्दी अन्नू कनखियों से देख लेती है बनते। मैं कह तो रही हूँ, इसीलिए मुझे आपका पता है, आप टेंशन मत लो। और अब तो वैसे भी देखिए कर्क राशि नहीं मैं तो हंस इस रही हूँ, मैं कह रही हूँ सर ये मत बोलो। इस समय कर्क राशि का बृहस्पति, राहु और शनि 3 मेजर प्लैनेट है, तीनों इस पोजीशन में बैठे हैं कि ले लो मुझसे क्या लोगे। आपकी वो कैपेसिटी और वेसल के ऊपर है इस समय, तो तीनों इस पोजीशन में है। वैसल ही बहुत लेट पड़ा की है, क्या करें। हाँ आप मैंने आपको क्यों ग्रुप में क्यों डाला था, उसका बेसिक रीजन क्या, आई वांटेड यू टू इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल। बट जितना आप मास, वो जैसे ही वो मास की एनर्जी में आ जाएंगे आप, वैसे ही कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। चाची सबको फोन करते करो एक बार ही ना रोज। मुझे पता था तूने किस लिए बोला, बट प्रॉब्लम क्या है, तो सही कह रहा है कि बहुत जल्दी ना माइंड ना बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। तो और उसी को तो बाहर निकलना है। जब आप मास में लोगे, मैं तो चाहे वो पैसे देने पड़े मुझे कि लो जी बोलो इनको बुरा बुरा, कब तक बुरा मानते रहोगे? शनि ने वही तो करा। आप एक टाइम फिर उससे बाहर निकल आओगे ना। आप भागते कब से रहोगे? ये भाग के बंद हो जाते हैं। नहीं, वो नहीं पता क्या करना, होता वो है, डेंजरस एनर्जी होती है। बुरा मानते नहीं है, लेकिन पता है क्या है, वो दिल के किसी ऊपर से बुरा नहीं मानते, लेकिन दिल के किसी कोने में वो रह जाता है। अरे तो भैया इनकी तो फांस, ये तो है। 25 साल पुरानी भी फांस लेके बैठे होंगे। वो ना दिल में कहीं हर्ट कर जाती है। इनको हार्ट तो बस जो है ना, बच्चाओं को ही तो मेरे हवाले कर दीजिएगा, बाकी देख लूंगा मैं। हाँ नीच का शनि ना हो उसका तो फिर मेरे हवाले कर दीजिएगा, तो मैं सुधार सकता हूँ, वरना तो मेरा क्या होगा मैं ही जानता हूँ। चलिए कल बात करते हैं सिंह राशि की। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट। सर एक और बात बता के जाओ ना। हाँ जी बोलो ना। कि सर जैसे सूर्य को हम जब जल चढ़ाते हैं तो उसमें हमें, अगर हम उस जल में हल्दी वल्दी डाल दें तो अच्छा रहता है? हल्दी फूल बिल्कुल बिल्कुल। कुमकुम, हल्दी भी डाल सकते हैं, कुमकुम डालते हैं। हल्दी भी डाल, चंदन या हल्दी भी डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अजवाइन डाल देते हैं, हल्दी डालते हैं। अजवाइन वो जो अंदर से भाव आ रहा है वो डाल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं, वैसे मैं पूछ रही थी कि अजवाइन किस लिए होती है। वो हम चर्चा करेंगे जब औषधियों पे बात करेंगे, पर औषधियों पे डेंजरस लगता है थोड़ा, क्योंकि उन सब के तांत्रिक प्रयोग होते हैं, तो वो मैं नहीं चाहता कि यहाँ सारे तांत्रिक ही बन जाए। अजवाइन तो चंद्रमा को अर्घ देने के लिए पूर्णमासी पे कहा था ना। हाँ जी वो तो करते हैं, वो तो विशेष हम करते ही करते हैं, पर ऐसा नहीं कि सूर्य को नहीं दे सकते। इन सब में औषधि गुण होते हैं, और इन सब जो स्पाइसेस हैं इनमें तांत्रिक गुण होते हैं। आप अधिकतर तांत्रिकों के पास चले जाओ तो उनके पास बहुत सारे आपके किचन के मसाले मिलेंगे। आप हैरान परेशान हो जाओगे कि ये मसाला इन्होंने खोला, सारे खड़े मसाले होंगे उनके पास। जैसे सौंफ रख लो। मैं कह तो रहा हूँ, आप किसी जानकार तांत्रिक के पास चले जाओगे तो आप हैरान हो जाओगे कि पूरे मसालेदानी इसने इकट्ठी कर रखी है। सर पतले होने वाले कोई दाम मसाले बताना, ठीक है? ठीक है बेटा, चलिए बात करते हैं कल। थैंक